अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं रिमोट लेके आया हूँ। ये क्यों ख़राब हो जाते हैं और कैसे ठीक करते हैं इसको। बहुत ही आसान तरीका है। और इसको चेक कैसे करते हैं कि अगर ये ख़राब है या आपका टीवी या एलसीडी ख़राब है, ये भी बहुत आसान तरीका है। जी, ये 2 रिमोट मैं लेके आया हूँ। ये ठीक करके आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, पेचकस लेके इसके लॉक लगे होते हैं, पेच नहीं होता कोई भी। इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद ये आपको किट दिखाते हैं। जी ये देखो। और जी उस्ताद जी, किट निकाल लें। इसमें कोई पुर्जा नहीं होता। जी ये देखो, सिर्फ इसका ये जो लाइट लगी हुई है ना, सेंसर लाइट, इसके टांके जो लगे होते हैं 2, ये लूज़ हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ना एक हो जाता है। बहुत बारीकी से ये इसको देखना पड़ता है। या ये सेल के पिछले जो लॉक होते हैं जिसमें सेल डालते हैं, ये लूज़ हो जाते हैं। और कोई इसको ख़राबी नहीं होती। ये जो लूज़ हुए हैं सेंसर लाइट, के टांके, जी ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैं पहले सेंसर लाइट का एक टांका मज़बूत करके लगाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि जी ये देखो। जी ये एक टांका मैंने लगा दिया, आपको नज़र भी आ रहा है। मामूली सा काम है, घर बैठ के ये ठीक कर सकते हैं। ये देखो, मैं दूसरा टांका लगाने जा रहा हूँ। दोनों टांके मज़बूती से अच्छे तरीके से शोल्डर इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लगा दें। जी ये देखो, मैं दूसरा टांका भी लगा रहा हूँ। जी ये देखो, दूसरा टांका भी लग गया। ये देखो, सेंसर के दोनों टांके मैंने लगा दिए हैं। अब सेल के पीछे जो तार होती है जिसमें सेल डाले जाते हैं, वो भी बाज़ दफ़ा लूज़ हो जाती है। मैं दोनों इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि एक ना एक चीज़ ये लूज़ होती है। आप ये दोनों थोड़े से मज़बूती के साथ लगा दें तो आपका रिमोट चल जाएगा। ये देखो, 2 टांके होते हैं ये भी। जी एक टांका लगा दिया मैंने। जी ये देखो, नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा लगा दिया है ताकि ये दोबारा ना कमज़ोर हो जाए। ये देखो, मैं दूसरा टांका भी मज़बूती से लगा रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि आप घर बैठ के ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे फ़जूल पैसे खर्च ना करें, और घर बैठ के आप खुद ही ये ठीक कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि आप कारीगर के पास ले जाएं या नया रिमोट लेके आ जाएं। ये रिमोट ख़राब नहीं होता। सिर्फ ये 2 चीज़ें होती हैं, या सेंसर लाइट लूज़ हो जाती है, और या सेल के पीछे जो तार पतरी लगी होती है सेलों को जोड़ने वाली, वो लूज़ हो जाती है। तो देखो, मैं मीटर के साथ चेक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या ये ठीक भी हुआ है या नहीं ठीक हुआ। जी ये बिल्कुल ठीक हो गया है। ये देखो, लाइट भी जल रही है। जी मैं आपको लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये देखो, हमारा रिमोट बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार हो गया। सिर्फ इसका जो टांके लगे हुए थे ना, वो लूज़ हो गए थे।
मैंने दोबारा टांके लगाए हैं और आपका रिमोट बिल्कुल तैयार है। मैं अब इसको बंद करने लगा हूँ और आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह चेक करते हैं। ये मैं आपको अब दिखाऊंगा। इसके बाद ये जो आपका रिमोट है, इसको मोबाइल के साथ कैसे चेक करते हैं। अगर आपका रिमोट ख़राब हो गया या एलसीडी काम नहीं कर रही, तो एक सादा मोबाइल है जिसमें कैमरा होना लाजमी है। कैमरे के सामने उसको रिमोट को करें और कोई भी बटन आप दबाएं तो लाइट, जो सेंसर की लाइट है, वो वैसे नज़र नहीं आती। ये देखो मैं सेल डाल रहा हूँ, सेल डाल के आपको दिखाऊंगा कि हमारा रिमोट सही हुआ है या नहीं। वीडियो पूरी देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि और भी प्यारी प्यारी वीडियो आपको मैं दिखा सकूं। ये देखो सादा मोबाइल है नोकिया का, सिर्फ इसमें कैमरे का ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो आपने, ये देखो मैं, हाँ नज़र आ रही लाइट, वो जा रही है, वैसे नज़र नहीं आती सेंसर की लाइट। आप अगर कैमरे के सामने रिमोट के सेंसर की लाइट करें तो वो ऐसे जलेगी जैसे बल्ब जल रहा है। ये देखो, वो देखो जल रही है, थोड़ी सी नज़र आ रही है क्योंकि कैमरा है ना। अगर आप घर पे कोई भी मोबाइल लेके चेक करेंगे ना तो साफ़ नज़र आ जाएगी, ऐसे नज़र आएगी जैसे कि लाइट, बिजली से लाइट चल रही है। हमारा रिमोट बिल्कुल तैयार हो गया और ये भी बता दिया है कि आप मोबाइल पे कैसे चेक कर सकते हैं। शुक्रिया।